Hello students, how are you? We was discussed half lesson 3. Now I will discuss lesson 3 और half. Dear students, हम lesson 3 ऑलरेडी हाफ कर चुके हैं और आज हम हाफ उसका जो पार्ट बचा आज हम वो करेंगे. बच्चों, जो हमने लास्ट किया था उसमें हमने क्या था कि जो सिद्धार्थ होते हैं उनको एक स्वान मिलता है और उसके विंग्स पे खून लगा हुआ होता है, उसे चोट लगी होती है, उसे तीर लगाया हुआ होता है. फिर वो उनको बचाते हैं और उसको मारा किसने होता है? उसके फ्रेंड देवदत्ता, उनके कज़न ब्रदर ने. और फिर वो उनसे मांगते हैं किसको? स्वान को. और जब सिद्धार्थ मना कर देते हैं फिर आगे क्या होता है? वो कोर्ट में जाने की बात करते हैं. नाउ अब हम इसके आगे पढ़ेंगे. उसके बाद यहाँ से देखो, आई विल नॉट गिव इट यू, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा. यू मे डू एज यू प्लीज़ सेड सिद्धार्थ, तुम्हें जो करना है करो. किसने कहा? सिद्धार्थ ने. ही टुक केयर ऑफ द स्वान, और फिर उन्होंने क्या किया? जो स्वान है उसकी केयर करनी शुरू कर दी. इट्स वोंट स्टार्टेड हीलिंग, जो उसके वोंट थे अब हीलिंग यानी कि हिलना स्टार्ट हो गए थे, ठीक होना शुरू हो गए थे. आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड द किंग्स कोर्ट, जो सिद्धार्थ है कुछ टाइम बाद उसे बुलाया गया. कहाँ बुलाया गया? राजा के कोर्ट में. किंग्स सुबोधाना यानी कि सेट ऑन हिज जो थ्रोन, यानी कि वो अपने गद्दी पर बैठे हुए थे. कौन? सुबोधाना. ठीक है. उसके बाद ही द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, तो उनके सामने जो केस है वो प्रेजेंट किया गया. प्रेजेंट यानी कि उन्हें बताया गया. प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्ता स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीज देयर क्लेम्स, जो देवदत्ता थे और सिद्धार्थ थे उन दोनों को कोर्ट में खड़ा किया गया एक दूसरे के सामने, उनको अपनी अपनी जगह पर. द हियरिंग वेंट ऑन. द किंग सेड लेट द स्वान बी ब्रॉट टू बी द कोर्ट. उसके बाद जो उसने सारी चीज़ें सुनी राजा ने और फिर उसे स्वान को बुलाया. द स्वान वॉज बॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द कोर्ट, जो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड के बीच में, यानी कि बीच किसको रखा गया बीच में? स्वान को. इट्स स्लोली शूफ्ट टूवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट. उसके बाद जब वो स्वान था वो क्या किया? वो सिद्धार्थ की जो गद्दी जहाँ सिद्धार्थ थे बैठे हुए थे उसके पीछे जाकर छुप गए. तो किंग्स सुदोधनान गेव हिज जजमेंट इमिडिएटली, तो जो राजा थे उन्होंने अपना जो जजमेंट यानी अपना फैसला तुरंत सुनाया. द सेवियर हैज़ अ ग्रेटेड क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, यानी कि जो बचाने वाले से ज़्यादा मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हक होता है. ठीक है. तो द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड बाय द स्वान्स विलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड टू सिद्धार्थ. देवदत्ता मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स. तो बच्चा इसमें ये बताते हैं कि जो सिद्धार्थ है उसको प्रोवाइड किया गया, यानी कि वो स्वान उसे दे दिया गया और स्वान ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया. उसके बाद जो देवदत्ता उनको बोला कि हमें एनिमल्स को मारना नहीं, उसे की केयर करनी चाहिए. ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट. तो और जितने भी लोग वहाँ कोर्ट में थे उन सब ने कहा कि राजा आपका जजमेंट काफ़ी अच्छा है और आपने बिल्कुल सही सुनाया. बच्चों, हमें कभी भी किसी भी एनिमल्स को बिना किसी रीज़न से परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें बचाना चाहिए. जो हमें अपने छत पे कई बार बच्चों जो पक्षी होते हैं उनके लिए गर्मियों में पानी रखना चाहिए ताकि वो पानी पी सकें. हर अपनी अपनी तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए. ठीक है. नाउ चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे. सेवियर यानी कि रक्षक. ब्लूमिंग यानी कि खिलते हुए. फ्लूटनिंग यानी कि फड़फड़ाते हुए. चिरपिंग यानी कि चहचहाते हुए. सेविंग यानी कि झूलते हुए और लहराते हुए. स्वाइंग. ब्रीजी यानी कि मंद हवा धीरे धीरे. क्रीचर यानी कि प्राणी या फिर जीव. वुंड यानी कि घाव. हंटेड यानी कि जो शिकार किया गया. हीलिंग यानी कि घाव भरना. थ्रोन यानी कि सिंहासन, जो राजा का होता है गद्दी. उसके बाद आपका लास्ट है सुफ्लेड
यानी कि जो पैर घसीटते हुए चला। ठीक है, तो इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।